जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, इस वक्त आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या है आपकी सच्चाई। आज हम किसी और की कोई बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ आपकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक पायल चुनिए अपने आप के बारे में सोच के। ठीक है, एक पायल चुनिए और आप देखिए कि कैसे हैं आप, क्या है आपकी सच्चाई और क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करना है आपको। लंबी सी गहरी सांस लीजिए और हमारे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत सारी सफलता प्राप्त हो रही है। मेरा भाग्य, मेरी डेस्टिनी बहुत उज्जवल होती जा रही है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दिन प्रतिदिन मेरी उन्नति होती जा रही है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या है आपकी सच्चाई, कैसे हैं आप। आज हम किसी की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करेंगे। क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है आपकी असली सच्चाई, आपके जीवन की सच्चाई, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है आपकी और मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है आपकी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप। मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 15 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख। ठीक है, आपका बर्थ मंथ अक्टूबर, मई,
और दिसंबर, जुलाई, अगस्त ये हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल एन, वी, ओ, ए, सी, बी, एच, आई, जी, आर, डी, के, वाई, पी। ठीक है, ये आपका इनिशियल हो सकता है। डियर, आपकी बहुत गहरी बात, बहुत सच्ची बात, चलिए बताते हैं। आपके लिए जीवन पता है कैसा है? आपके लिए जीवन कैसा है? जैसे कि हमारी ज़िंदगी हमारी सोच पर, हमारे विचार पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो ज़िंदगी बहुत मस्त है, नहीं तो कष्ट ही कष्ट है, नहीं तो कष्ट ही कष्ट है। आप पता है, जैसे कि एक ज़िद्दी टाइप का इंसान होता है ना, कि अपनी डेस्टिनी अपने हाथ से लिखता है। वो भगवान के भरोसे नहीं बैठता कि भगवान कुछ देंगे तो होगा, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। नहीं, आप अपनी किस्मत, आप अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों से लिखने वालों में से हैं। आप कहते हैं कि मुझे मेरी किस्मत खुद ही लिखनी है। आपको जो भी चाहिए होता है, चाहे करियर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपको चाहिए हो, आप उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर लेते हैं। जब तक आप उसे पा नहीं लेते तब तक आप चैन की सांस लेते नहीं हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं काफ़ी कर्मयोगी टाइप के इंसान हैं आप। आप कर्मों के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे मेरा भाग्य लिखने की आज़ादी है, मुझे वही लिखना है जो मुझे चाहिए, मुझे बेकार की चीज़ें ना चाहिए, ना मुझे मैनिफेस्ट करनी है। आपकी कहीं ना कहीं सच्चाई है। दूसरा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग है आपकी इंट्यूशन। आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ी मुश्किल बात है। सबके पास 2 आँखें होती हैं, आपके पास 6 आँखें हैं। हाँ, 3 भी नहीं, 6 आँखें हैं। क्या बताएं, बंद आँखों से भी आप बहुत कुछ देख लेते हैं। और एक बात हमें ऐसा लगता है कि आप में से जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, अक्सर करके आप जो प्रेडिक्शन करते हैं, आप जो भविष्यवाणी करते हैं किसी भी चीज़ की, कि देखना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ऐसे नहीं कि एज ए एस्ट्रोलॉजर बन के नहीं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि देखना एक दिन ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होता ज़रूर है। चाहे आप खुद के लिए बोलें, खुद के लिए करें, या फिर आप दूसरे के लिए बोलें। आपकी एडवाइस बहुत सही होती है लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपको दूर का दिखाई देता है। हमने कहा ना 6 आँखें आपके पास, होने वाली चीज़ों का आपको आभास सा होने लगता है कि शायद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उसी हिसाब से आप अपने जीवन में कर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं, और दूसरों को भी आप उसी हिसाब से राय देते हैं, सजेशन देते हैं। और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं आपके बहुत आभारी भी होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से जाने कितने लोग बर्बाद होने से बच जाते हैं। जी हाँ, इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये जानी चाहिए कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हमेशा ना आप कॉन्शियसनेस की एनर्जी में रहते हैं। जैसे कि हर एक चीज़ को लेके आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, बहुत कॉन्शियस रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। आप बहुत अवेयर रहते हैं हमेशा, और इसीलिए इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिल्कुल सही होती है। और हम बताएं, आप बहुत बहुत पुरानी आत्मा हैं। कुछ न्यू सोल्स हैं जो आपका मार्गदर्शन तो करती हैं, जैसे कि कुछ न्यू स्पिरिट्स हैं जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं
आपके सामने नतमस्तक हैं। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा, कोई बहुत पावरफुल सोल इस धरती पर बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए जन्म लेती है, ठीक है। वो आती है अपनी मर्ज़ी से और जाती भी है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कहीं न कहीं कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो अदृश्य होती हैं, कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, लेकिन वो उनका मार्गदर्शन तो करती हैं कि आपको ऐसे जाना है। पर फिर भी कहीं न कहीं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करती हैं। तो आप इस लेवल की सोल हो, आप इस लेवल की आत्मा हैं कि कुछ आत्माएँ ऐसी हैं जिन्हें हम देवतुल्य बोल सकते हैं, वो भी आपके सामने नतमस्तक होती हैं, वो भी आपके सामने सर झुकाती हैं। अब आप इस बात को बिल्कुल अन्यथा ना लें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है आपके जीवन की, कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है इस धरती पर ना, वो बहुत बड़ा है। और कहीं न कहीं इसीलिए बहुत सारी अदृश्य आत्माएँ आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको सही रास्ता दिखाती हैं। तभी तो आप कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहते, तभी तो आप कभी भाग्यवादी बातें नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि जो मैं करूँगा वही होगा, जो मैं करूँगी वही होगा, जो हम सोचेंगे जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। और आप उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह की परिस्थिति क्रिएट भी कर लेते हैं। आज तक आपने जीवन में जो भी पाना चाहा, जो भी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहा, वो आपको मिला, वो आपने हासिल किया, वो आपको मिल ही जाता है। तो हम आपको एक बात बताएं कि बहुत दिव्य आत्माएं हैं आप, बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं आप। अगर आप कभी बेकार की चीज़ों के पीछे भागेंगे ना, तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे और आपको ना उन चीज़ों में सफलता कभी नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए फालतू की जो चीज़ें हैं, आपका जो मार्ग है या फिर आपका जो उद्देश्य है इस धरती पर आने का, वो कुछ ऐसा है जिसमें हज़ारों लाखों लोगों का कल्याण करना, ठीक है। अगर आप इस पथ से भटक जाते हैं, आप कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसा काम करते हैं, तो बहुत समय तक आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। आपको एक अशांति, एक अतृप्ति हमेशा महसूस होती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्यों मन बड़ा भटका भटका सा रहता है, अशांत सा रहता है। इतना कुछ मिल गया है, इतना सब कुछ पास में है, पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आपने अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी एक अशांति, एक अतृप्ति, एक बेचैनी हमेशा आपको बनी हुई है। आपको ऐसा लगता है कुछ तो है जो मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। दुनिया में जीने के लिए जो ऐशो आराम चाहिए होते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन फिर भी वो आपको सुकून नहीं दे रहा है। आपको लगता है शायद मैं कुछ और ही ढूंढ रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम किसी महापुरुष को ले लें। अगर सिद्धार्थ अपने पिता के कहने पे या फिर प्रजा का पालन पोषण करने के लिए एक राजा बन जाते, तो वो इतने लोगों को दुख से निकालकर आनंद की तरफ नहीं ले जा पाते। वो जिस देश के राजा होते सिर्फ वहीं तक वो सीमित होते, वहीं तक वो चीज़ों को बैलेंस करके रख पाते। सिद्धार्थ ही रह जाते, वो कभी बुद्ध ना बन पाते। और अगर वो सिद्धार्थ बन के रह जाते सबकी वजह से, सबकी बातें सुनकर, या फिर वो सोचते कि मैं इकलौता बेटा हूँ और मुझे अपने प्रजा का पालन करना है, अपने पिता की बात माननी है, माता पिता के हिसाब से चलना है, तो ना वो खुद कभी आनंद की अनुभूति कर पाते, ना खुद वो कभी उस तत्व तक पहुंच पाते, और ना असंख्य लोगों तक उस चीज़ को ले जा पाते। ऐसे ही जैसे कि आप हैं, अगर आप जो होने आए हैं, आपका जो उद्देश्य है, आप उधर ना जाकर सबकी बातों में आकर, या फिर आप कभी मार्ग भटक जाते हैं, फिर आप कभी अन्य लोगों की तरीके अपना जीवन जीना चाहेंगे,
तो आप कभी भी सुकून नहीं पाएंगे, आप हमेशा अतृप्त रहेंगे। और आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जिन चीज़ों से लोगों को खुशी मिलती है, जो चीज़ें पाने के लिए दुनिया इधर उधर भाग रही है, आपके लिए बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना, मैं इसके लिए नहीं बनी, मेरा उद्देश्य कुछ और है। आप थोड़ा सा इस टाइप के हैं, ये है आपके जीवन की सच्चाई। ये पावर, पोजीशन, पैसा आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं लगती है कि नहीं भाई इसे कमाना ही कमाना है, यही ज़िंदगी के असली सुकून है, यही ज़िंदगी का सार है। नहीं, आप शायद अपने उद्देश्य को समझते हैं और इसीलिए आप अपना जीवन बहुत अलग तरीके से जीते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, जो हो रहा होता है उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ईश्वर की इच्छा मान कर के। शायद यही ईश्वर की इच्छा है, शायद यही होना सही है। आप वहाँ पर अपनी उधेड़-बुन नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। आप जैसे कि उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हैं और बहुत ही सरलता के साथ आप लोगों से पेश आते हैं, बहुत ही सरलता के साथ आप लोगों से व्यवहार करते हैं। ये बहुत ख़ास बात है आपके अंदर, बहुत ख़ास बात है ये आपकी। और पता है आपको छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे बच्चे आपको बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत लुभाते हैं आपको। नेचर से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा पशु पक्षियों से आप बहुत जुड़ाव, बहुत अपनापन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मेरा अस्तित्व इन सब में बिखरा हुआ है, कुछ ऐसा। अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन हैं, बहुत ही लॉयल, रिश्तों के प्रति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं आप अगर शादी करते हैं फिर नहीं करते तो आप अपने रिश्तों में बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत ईमानदार रहेंगे। एक बहुत अच्छे हमसफ़र बनने के गुण हैं आपके अंदर, लेकिन शर्त इस बात की कि सामने वाला भी उसी लेवल पर होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपका जो जीवन साथी वो नॉन स्पिरिचुअल है, तो फिर उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप अच्छे जीवन साथी बन पाएंगे। अगर वो आपकी तरह है तो आपसे अच्छा दुनिया में कोई कभी नहीं होगा। अगर उसके थोड़े से भी विचार आपके जैसे मिलते जुलते हुए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जानी है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों की जल्दी शादी नहीं होगी, आपका जल्दी विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तरह लोग आपको मिलेंगे नहीं, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको जल्दी मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेगा तो देर में मिलेगा और तब तक काफ़ी समय निकल जाएगा। शायद तब तक आप जीवन के सार को समझ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी शादी करना चाहते हैं, जो शादी को लेकर थोड़ा परेशान हैं। कुछ लोगों की बात हम करें, आपको कभी कभी लगता है कि क्या मेरी कभी फैमिली नहीं होगी, क्या मेरा कभी परिवार नहीं होगा, क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी। कुछ लोग हमें लगता है यहाँ पर शादी को लेकर परेशान हैं। तो डियर, परेशान मत होइए, आपकी शादी ज़रूर होगी। लेकिन हमने बताया ना कि उसको भी आपने चुन रखा है पहले से, जो आपके लिए बना है ना वो भी इस धरती पर आ चुका है। लेकिन अभी कुछ कार्य बाकी हैं आपके। अभी आपने जो इस धरती पर आने से पहले जो वादे किए हैं, जो वचन दिए हैं ईश्वर को, अभी कुछ कार्य बाकी हैं। इसी वजह से अभी आपको वैवाहिक जीवन में नहीं बांधा जा रहा है, क्योंकि फिर वैवाहिक जीवन की भी तो अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं ना। तो अभी कुछ कार्य बाकी है जो आप कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपने सोलमेट से, फिर आप अपने ट्विन से अब मिल पाएंगे। या फिर अगर मिल चुके हैं तो यूनियन रियूनियन बाद में होगा आपका। अभी वर्तमान में हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग थोड़ा सा परेशान हैं अभी करेंटली। क्यों परेशान हैं आप? किसी से झगड़ा हुआ है आपका, आपके परिवार में, या फिर कोई आपका अपना है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, किसी चीज़ को लेकर मतभेद हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, या तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जॉबलेस हैं, तो आप बार बार ट्राई कर रहे हैं और बार बार असफलता मिल रही है। तो आपको लगता है क्यों भाई
मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ और पूरा कर्म भी कर रहा हूँ, भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठा, फिर क्यों नहीं मिल रही सफलता। तो हमने भी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि कुछ कार्य बाकी हैं आपके द्वारा जो ईश्वर कराना चाहते आपके द्वारा ही होने हैं, और जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते, फिर आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती जिसके लिए करेंटली आप परेशान हो रहे हैं। आप शादी को लेके परेशान हो रहे हैं या अपने करियर को लेके परेशान हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि ठहरने के बाद ही आप अपने उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। फिर आपको आपकी वो मंजिल मिल पाएगी जिसके लिए आप इतने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। अभी मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ है, आपका प्यार है, परिवार है, फिर करियर से रिलेटेड, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि मैं क्या करूं, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मैं कैसे चीज़ों को संतुलित करूं, कैसे चीज़ों को मैनेज करूं। तो हम आपसे कहेंगे और ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसे लेकर आप इतना परेशान हो, इतनी बड़ी बात नहीं है ये तो बहुत चुटकियों का काम है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा, और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है कि आपको उस चीज़ से, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से मिलाया जाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, है ना। तो धीरे 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 धीरे, अभी समय नहीं आया, अभी ऋतु नहीं आई है। जब ऋतु आ जाएगी ना, अपने आप हो जाएगा। अपने उद्देश्य से, अपने मार्ग से ना भटके आप, ना भटके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। अपनी पावर्स को अगर आप भूल गए हैं तो एक बार खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, और आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपकी वो इच्छा पूरी की जाएगी, बहुत ही जल्दी। बस अभी समय नहीं है, तो अभी आप पेशेंस रखें, तसल्ली रखें, अपने मन को शांत रखें, पॉजिटिव रखें, और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। बहुत ही जल्द खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपके जीवन में। अगर आप शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कंसीव करना चाहते हैं, आप परेशान हैं ना, अभी वक्त नहीं आया है। और इतना याद रखें कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए यहाँ पर भेजा है, और आप करें ना करें वो अपने आप ही आपसे करवा लेंगे। समझ रहे हैं आप करें ना करें वो अपने आप करवा लेंगे। बस उन पर यकीन रखिए, वो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे, ना खुद भी करेंगे। ठीक है, अपना उद्देश्य सबसे पहले रखिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेडिटेशन करिए, आपकी आत्मा खुद ही आपको बताएगी कि इस पृथ्वी पर आने का आपका क्या उद्देश्य है। यह है आपके जीवन की असली सच्चाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, चलिए अब आप लिखिए। हमें पता है कि आप सब हमेशा लिखते हैं, क्योंकि हम जो लिखते हैं, जो सोचते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत 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 प्रभाव पड़ता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव ही लिखना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, हाँ मैं बहुत मस्त हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं
पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके जीवन की सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। आज हम आपको आपके ही बारे में बताने वाले हैं। पता नहीं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हनुमान जी की तरह भूल जाते हैं कि मुझ में कितनी पावर है। कभी कभी लोग अपनी पावर्स को ही भूल जाते हैं। कभी कभी लोग भूल ही जाते हैं कि हम धरती पर क्यों आए हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आप कौन हैं और आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो हम बताएंगे आपको कि आप कौन हैं और क्या सच्चाई है आपके जीवन की। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रॉन्ग साइन से। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस के एनर्जी थोड़ी सी कम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 17 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। आपका बर्थ मंथ अगस्त, जुलाई, मार्च, फरवरी, मई, जून, जनवरी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल ORG, FVL, PYM, KDSV यह है इनिशियल। यार इतनी मिस्टीरियस क्यों हैं आप? मतलब कि बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के इंसान हैं आप, रहस्यमयी, अपने आप में ही रहने वाले। जैसे बहुत सारे लोग रहस्यमयी टाइप के होते हैं ना, कुछ लोगों का जीवन खुली किताब की तरह होता है। आप खुली किताब नहीं है। जैसे कि आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाते कि भाई ये इंसान क्या है, समझ में नहीं आता इसका क्या चल रहा है, क्या करने वाला है, आपका अगला कदम क्या होगा, आप आगे क्या करने वाले, किसी को कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? आपके अपनों को भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो कहा कि मैं कल ये करूँगा वो आपने किया ही नहीं, आपने कुछ और कर दिया। आपने कहा कि मैं नहीं करूँगा और आपने कर दिखाया। और आप क्या चाहते हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये किसी को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप खुश नहीं रहते, बातचीत नहीं करते, मस्त मौला नहीं रहते, लेकिन थोड़ा आपको समझना ना, सबकी समझ से बाहर है, कुछ लोगों की समझ से बाहर है। अच्छा, आप ना अपने अंदर इतने सारे राज छुपा के जो बैठे हुए, आपके पेट में दर्द नहीं होता? अब देखो, अगर आप फीमेल हो तो कहते हैं ना कि करण ने स्त्री जाति को श्राप दिया था कि आज के बाद कभी भी कोई स्त्री किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक अपने अंदर छुपा के नहीं रख पाएगी। ये कथा सुनी आप सब ने? जब कुंती ने बताया था युधिष्ठिर जी को, है ना, युधिष्ठिर जी को बताया था ना कि कर्ण तुम्हारा भाई था, तभी युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था कि आपने बताया नहीं कि कर्ण मेरा भाई है और आप मुझे अब बता रही हैं। तब फिर युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था। अभी गलती से हमारे मुंह से कर्ण निकल गया था, शब्द मत पकड़ना। हाँ, तो ऐसा होता है क्या? हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा होता है। हमने देखा ऐसी रहस्यमयी स्त्रियां, सबसे पहले तो हमारे घर में ही है। कौन? शिवी।
इसके पेट में दर्द नहीं होता, ये बहुत मिस्टीरियस टाइप की है। इसे कभी ऐसा मत समझना कि बड़बोली है, बहुत बोलती है। वो बस वो दिखती कुछ और है, वो अंदर से कुछ और है। हम क्या बताएं। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, मिस्टीरियस टाइप के, उनका पता है क्या होता है, उनका ये होता है कि वो सबका जान लेना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है। अपना नहीं बताते किसी को कुछ भी। अपना इन द सेंस ऐसा नहीं कि भाई उनका चक्कर वक्कर कहीं चल रहा हो, नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ये अपने दिल में रखते हैं। जैसे आप हैं, या तो आप इसलिए नहीं बताते कि आपको लगता है कि कोई उस लायक नहीं है, या फिर आपको लगता है कि क्यों बताऊं, सब तो दुखी हैं, ये बताकर आखिर होगा ही क्या। तो आपको अपने आप में रहना, एकांत में रहना, मतलब थोड़ा सा खुद के साथ रहना बहुत पसंद है। बहुत आध्यात्मिक भी हैं आप। अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा मतलब पंचायती मामला नहीं है आपका। बहुत ज़्यादा बातचीत करना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम को बर्बाद करना वो पसंद नहीं है आपको। समय की कीमत है बहुत ज़्यादा समय की कीमत है। आप समय का बहुत सम्मान करते हैं। आपको लगता है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप ना, आपके मन मुताबिक जब काम नहीं होता ना, तो बहुत जल्दी आप लोगों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको ना हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता। परफेक्ट काम पसंद करते हैं आप। परफेक्ट काम करते हैं और परफेक्ट काम पसंद करते हैं। अगर कोई ढंग से काम नहीं करता तो फिर बहुत गुस्सा आ जाता है आपको। आप हमेशा सोचते हैं कि थोड़ा काम करो पर ढंग का करो, वरना मत करो। अच्छा, आप एक नंबर के जासूस भी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमें थोड़ा सा जासूस टाइप के लग रहे हैं। आप अपने घर में अपने भाई बहन, जो भी मतलब जो भी आपके रिश्ते हैं, उन सब की पोल पट्टी जानना बहुत पसंद है आपको। सबकी कुंडली आपके हाथ में रहती है, भले आप उनसे कहो नहीं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार ये बात मुझसे छुपी हुई है, तो आपके अंदर ना खलबली मच जाती है कि यार मतलब ऐसी क्या बात है, मुझसे क्यों छुपी हुई है, मुझे पता क्यों नहीं थी ये बात, मुझे कैसे पता नहीं है। और आप जिसके पीछे पड़ जाएं तो फिर उसकी कुंडली निकाल ही लेते, चाहे वो कितना भी अपने आप को मिस्टर इंडिया क्यों ना कहता हो। मतलब आप ढूंढ निकालेंगे उसे। अगर आप किसी के पीछे पड़ जाएं तो फिर उसकी सारी हकीकत जान लेते हैं आप। समय समय पर आप पत्ते खोलते हैं, ऐसे इंसान हैं आप। किसी ने आपसे कहा कि नहीं कहा? हाँ, हंसमुख स्वभाव है आपका, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, सेल्फ लवर हैं आप, खुद से बहुत प्यार भी करते हैं। और ज़्यादातर करके अपना टाइम अपने काम में निकालते हैं आप। आपका जो भी काम है, आपका जो भी प्रोफेशन है, हमने बताया ना कि आपको टाइम बर्बाद करने की आदत नहीं है। आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है। लाइक गिफ्ट्स लेना और गिफ्ट देना आपको बहुत पसंद है। जैसे कि आप अगर कहीं गए तो आपकी कोशिश ये होती है कि चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, पर सबके लिए लेके चलो। तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए ये, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना। आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि इसकी खुशियों की चाबी क्या है। आप मतलब कि हमेशा कोशिश करते हैं कि सबको खुश रखा जाए। और भले ही बड़ी बड़ी चीज़ें ना सही, पर छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों को खुश कर देते हैं बहुत जल्दी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी करते हैं, आपको बहुत मानते भी हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आप सबकी खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद है, लग्जरी वाली।
सब कुछ होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आप अपने मेहनत के दम पर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए दिन प्रतिदिन कार्य करते रहते, काम करते रहते, मेहनत करते रहते हैं। किसी पर निर्भर होकर जीना आपको पसंद नहीं है, किसी का मोहताज होना आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। किसी दूसरे के भरोसे बैठना आपको पसंद नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और अगर किसी ने आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर दिया, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कभी किसी ने कर दी, तो आप उसके लिए 10 गुना ज़्यादा करने की दम रखते हैं कि आज मेरे लिए इसने ये किया, इन फ्यूचर अगर मुझसे हो पाएगा ना, इन फ्यूचर अगर कभी से मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे भी ज़्यादा इसके लिए करूँगी। ऐसे इंसान हैं आप। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी जानते हैं आप, रोते हुए चेहरे को हंसा देते हैं आप। हाँ, और पेशेंस भी आपके अंदर कमाल का है, पेशेंस भी आपके अंदर कमाल का है, धैर्य कमाल का है आपके अंदर, मतलब मैच्योरिटी तो है आपके अंदर। और आप खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। कोई ना कोई तो ऐसी डिवाइन पावर है जो हमेशा आपके साथ रहती है, क्योंकि आपके चेहरे पर ना एक ब्रह्म तेज है, एक ग्लो ऐसा है जो ब्यूटी पार्लर से नहीं आया है, ये भगवान के यहाँ से आया है। मतलब एक ऐसा ग्लो, एक अद्भुत आभा मंडल है आपका। और इस आभा मंडल का फ़ायदा पता है क्या है? लोग बहुत आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपके फेस पर जो एक नेचुरल ग्लो है, जो तेज है ना, ये लोगों को आकर्षित करता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। लेकिन एक नंबर के लड़ाकू भी हैं आप। आपके अंदर हमेशा एक कंपैरिजन रहता है, कि थोड़ा सा शायद गलत बात है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक गुड वे में, एक बैड वे में। जैसे कि आपको हो सकता है कि आप कंपैरिजन इस बात का करते हो कि उसके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए। या फिर एक अच्छा कंपैरिजन ये होता है कि बताओ वो इतना अच्छा अच्छा काम करे, हमें भी करना चाहिए। मतलब दो तरह का कंपैरिजन होता है। आप अपनी लाइफ को ना पूरी तरीके से कंपटीशन मानते हैं, और इस कंपटीशन में सबसे आगे बढ़ने की आपकी कोशिश रहती है कि इस कंपटीशन में मुझे सबसे आगे होना है। तो देखो, लाइफ को कंपटीशन मत बनाइए, वरना सुकून ख़त्म हो जाएगा। सुकून ख़त्म हो जाएगा। बाकी बहुत पॉजिटिव हैं आप, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत ही मदरली हैं आप, बहुत ही केयरिंग हैं आप। आपके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है, आप खुद लीडर बनना पसंद करते हैं, किसी और को लीडर बनते हुए देखना पसंद नहीं करते। लाइक किसी और के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। अपनी मर्ज़ी से तो फ़कीरी भी अच्छी है, दूसरे की मर्ज़ी से बादशाह बनना भी पसंद नहीं है आपको। ऐसा बादशाह किस काम का जो हमेशा दूसरों के हिसाब से चले? बादशाह तो वही है ना जो सबको अपने इशारों पर नचाए, जो सबके हिसाब से ना चले, सबको अपने हिसाब से चलाए। तो आपको ना अपना जीवन अपने तरीके जीना पसंद है, किसी की ना, नू, क्यों, किस लिए, ये वो, मतलब किसी का इंटरफेयर आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति हैं आप। जैसे कि बहुत निश्चिंत रहते हैं आप लाइफ को लेकर, बहुत हड़बड़ी तड़बड़ी नहीं है आपको ज़िंदगी की। नहीं, आपको लगता है कि जो मुझे चाहिए मैं हासिल कर लूँगी, जो मुझे चाहिए जब मैं हासिल कर लूँगा, बस बात ख़त्म। और बहुत सारे लोगों को आप हमेशा सही एडवाइस देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं।
ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है। लोग आपसे इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं। सूर्य के समान प्रतिभा है आपकी, सूर्य के समान तेज है आपके चेहरे पर। आप हमेशा अपने जीवन में कुछ नित नया करते रहना चाहते हैं। एक ही काम कर कर के आप बोर हो जाते हैं, चाहे वो आपके हित में ही क्यों ना हो। नहीं, जैसे होता है कि अगर आपको कोई बैठने वाला काम दे दिया गया कि भाई तुमको डेली डेली यही काम करना है, तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं। आपको लगता है नहीं भाई, कुछ चलते फिरते रहने वाला काम दो, मतलब कि कुछ ऐसा जिसमें कुछ हमेशा कुछ नया 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 होता रहे। एक ही काम आप नहीं कर सकते। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे करंटली रो रहे हैं, करंटली रो रहे हैं। अब हमने बताया ना, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, मिस्टीरियस टाइप के हैं आप, सबके राज जान लेते पर अपना किसी से बताते नहीं हैं, और जब बताते नहीं तो घुटन तो होगी अंदर से। कुछ लोग तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि हम बताएं कि कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जो बेचारे ये सोच रहे हैं कि आखिर डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, डिवाइन टाइम कब आएगी, आखिर ये जो समय का पहिया है ये कब ख़त्म होगा, ये ऐसे कब तक चलता रहेगा, कब चीज़ें मेरे फेवर में बदलेंगी। आप और कुछ नहीं बदलना चाहते, बस अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का दिमाग बदलना चाहते हैं। बस आपको और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से। बहुत ज़्यादा पैसों का लोभ लालच नहीं है आपके अंदर। बहुत संतुष्ट जीवन जीना पसंद करते हैं आप, लेकिन किसी ने अंदर से आपको तोड़ दिया है, और इसीलिए फीलिंग्स तो छुपा रहे हैं, फीलिंग्स तो हाइड कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ भी आपको घुटन दे रही है। मूव ऑन करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, कैसे करें? फेरो ना नज़र से नज़रिया है। घुट रहे हैं आप अंदर ही अंदर कि आखिर चल क्या रहा है मेरे जीवन में। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन नहीं करते आप, ऐसा नहीं कि आप कोई इनर वर्क कर नहीं रहे, सब कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी जैसे कि चीज़ें आपके फेवर में हो ही नहीं रही हैं। आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो आपको समझ ही नहीं रहे हैं, और रोना रोने की आदत आपके अंदर है नहीं, गिड़गिड़ाने की आदत आपके अंदर है नहीं। बस आपको लगता है कि समझ जाओ तो ठीक है, वरना हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम खुली किताब नहीं हैं कि कोई भी पढ़ ले। हम समुद्र की तरह हैं कि अच्छे अच्छे इसकी गहराई नाप नहीं पाते। कुछ ऐसे हैं आप, करंटली ये चल रहा है आपके जीवन में। आपको कभी कभी रात में नींद नहीं आ रही है, रोना आ रहा है, बहुत जल्दी रो देते हैं आप, भावुक हो जा रहे हैं बार बार, जैसे कुछ अंदर भरा हुआ है, कुछ दर्द सा भरा हुआ है, कुछ जो निकल नहीं रहा है। हज़ारों लोगों को आप सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन इस टाइम पर आपको लगता है कि दुनिया को सही रास्ता दिखाना बड़ा आसान है, पर खुद को सही रास्ते पर लाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। कभी कभी लगता है कि यार क्यों पड़े प्यार व्यार के चक्कर में। कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, और ये कोई और नहीं, आपकी ट्विन सोल जर्नी है जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। शायद ईश्वर आपको कुछ और सिखाना चाह रहे हैं, शायद ईश्वर आपको किसी और तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। शायद आपने रास्ता गलत चुना है, जाना आपको वही है, लेकिन शायद आप गलत तरीके से चल रहे हैं, गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आपके अंदर सुकून नहीं मतलब पा सक रहे हैं, आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है।
अगर आप इनर जर्नी में इनर वर्क कर रहे हैं, इनर जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तो तरीके से करिए, वरना आंखें बंद करके आलती पालती मार के बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। सही तरीके से चलना है। तो डियर, आप परेशान मत होइए। ईश्वर पता है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी जो चल रहा है ये कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी कुछ दिनों तक बस ये और चलेगा। आपके अंदर पेशेंस है ना, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। हमें पता है बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन थोड़ा सा समय और लगेगा। धीरे धीरे चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, परेशान मत होइए और अपनी हिम्मत, अपना साहस, अपनी पावर को इस तरह नेगेटिव सोचकर या बेकार की बातों को सोचकर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए किसी भी तरह की बुराई को। आपके अंदर बहुत साहस है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप बहुत पावरफुल सोल हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं। सब सही होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपकी बात करने वाले हैं और हमें पूरा यकीन है आज आपकी बात करने के साथ साथ आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो अज्ञात है आपके लिए, जो अभी तक आपको मिले नहीं हैं, उन सवालों का जवाब आपको इस पाइल में, पाइल नंबर 3 में, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज हम आपको एक सुकून देने वाले हैं। हम आपको एक सुकून देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खुशी देने वाले हैं हम आपको। तो क्या है आपका जीवन, क्या है आपके जीवन की सच्चाई, क्या कुछ खासियत है आपके अंदर, क्या है आपके जीवन की खास बातें, आज आपको बताने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चुना है, सबसे पहले तो आपको हमारा सादर प्रणाम। हाँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि पाइल नंबर 3 उन लोगों ने चुना है जिनका इस धरती पर अंतिम जन्म है, लास्ट बर्थ है। भूले भटके कोई भौतिक वस्तुओं की चाह करने वाला व्यक्ति अगर आ गया है तो भैया वो चला जाए। ये तो उन लोगों की पाइल है, लाइक उन लोगों की रीडिंग है जो पाप पुण्य दुख सुख से बहुत परे हो चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी में अब बहुत अलग अलग तरीके की घटनाएं घट रही हैं। कल आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, कल तक आपको लगता था कि काश मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मुझे इतनी खुशी होती, मुझे वो होता, ऐसे होता, वैसा होता। आज वो चीज़ें साथ हैं, पास हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है।
जैसे कि लगता है कि जीवन का सार हाथ लग गया है। जीवन का असली निचोड़ पता चल गया है आपको। ऐसा लगता है कि लाइफ परफेक्ट हो गई है, लाइफ कंप्लीट हो गई है। अब आप ज़िंदगी के उस मोड़ पे हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा अपने बारे में समझाना, बताना, सफाई देना ज़रूरी नहीं समझते। जिसे जो सही लगे वो मान सकता है, जिसे जो सही लगे वो समझ सकता है। अब आप जीवन के उस रास्ते पर हैं कि आप अपने आप को साबित करने में समय नहीं बर्बाद करना चाहते किसी भी तरीके से। आपको पता है मैं खुद को साबित भी करूँ ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो भी ऊपर की बात होगी, मेरा अहंकार बढ़ेगा। पता है इधर बहुत ही हाई लेवल की सोल्स हैं जो पाइल नंबर 3 देख रही हैं। अब तो दुनिया से नाता ही टूटता जा रहा है आपका। परिवार में रहकर भी आप परिवार में नहीं हैं, संसार में रहकर भी आप संसार में नहीं हैं। एक ऐसी प्यास है जीवन में, शायद जो बहुत पैसों से भी बुझ नहीं सकती, बहुत सुख सुविधाओं से भी बुझ नहीं सकती। ये प्यास सुख सुविधाओं की नहीं है, बहुत पैसों की नहीं है। ये प्यास है उस अनंत की। ये प्यास है उस अज्ञात की। ये प्यास है उस स्व की। ये प्यास आत्मा की प्यास है और आत्मा हमेशा परमात्मा को चाहती है। आत्मा को बहुत अच्छे मकान से क्या मतलब, बहुत अच्छी कार से क्या मतलब, आत्मा को बहुत अच्छे कपड़ों से क्या मतलब। ये तो सब मन के झमेले हैं, मन के खेल हैं। आत्मा तो सिर्फ परमात्मा को चाहती है। और अब आपके जीवन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर आपको कोई गलत कहता है तो आप वो भी सुन लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, बस बात नहीं करते, बस ठीक है। अब आप चुप रहते हैं। ये पता है कौन सी अवस्था है? थोड़ी सी हम आपकी बात करें, आप कैसे व्यक्ति हैं? आपके जीवन में प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम प्रेम प्रेम। हम यहाँ पर पता है, अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज हो, हमने जब आपकी खासियत जानने की कोशिश की तो यहाँ पर पता है कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। द लवर्स आया है, द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। मतलब सिर्फ प्रेम 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 प्रेम। कुछ ऐसा है, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते जपते, आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम।
श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ये अवस्था ना मीरा जैसी है, चैतन्य महाप्रभु जैसी है, जिनके लिए प्रेम ही सर्वोपरि रहा है, जो इस पृथ्वी पर प्रेम का वितरण करने ही आए हैं, जो प्रेम का रास्ता दिखाने ही आए हैं। ये प्रेम एक अद्वितीय प्रेम की बात दर्शाता है। जो आजकल का टुच्चा मुच्चा प्रेम है, इसकी तो तुलना भी ना करें हम। जो बता रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये प्रेम वो है कि प्रेम से प्रकट होत मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये वो प्रेम है। ये प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। अब भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहा। अब तो जो तू है वही मैं हूं, तत्वमसी। अब कुछ अलग नहीं रहा, अब एक ही हो गया है। अब आपके जीवन की जो दिशा है ना, आपके जीवन की जो धारा है ना, वो बदल गई है। वो संसार की तरफ नहीं है। आप देखो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, जो भी आप जिस किरदार में है इस जीवन में, आप उसमें सिर्फ शारीरिक रूप से हैं। आपकी आत्मा तो अब कहीं और ही विचरण कर रही है। आपकी आत्मा तो कुछ और ही जीवन ढूंढ रही है। अब ऐसा लगता है कि कुछ हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं की खोज में निकल पड़े हैं। हाँ, जैसे कि सब कुछ शांत हो गया है, साइलेंस हो गया, सब कुछ साइलेंस की पावर को जान गए हैं आप। मौन, अब तो मौन संवाद होता है आपका यूनिवर्स के साथ। अब बहुत बोलने का मन नहीं करता, बहुत समझाने का, समझने का मन नहीं करता, बस चुप रहने का मन करता है और मौन में आनंद लेने का मन करता है। अब आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ध्यान नहीं करना है, ध्यान हो रहा है। अब आपका हर कृत्य ध्यान ही है। अब आपका जीवन ही ध्यानमय हो गया है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऊंच है, क्या नीच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब से बहुत पृथक हो गए हैं, बहुत अलग हो गए हैं आप। कोई अंधेरा नहीं रहा, कोई भ्रम नहीं रहा, कोई इल्यूजन नहीं रहा। अब वो जो अंदर है ना, वो प्रकट हो गया कहीं ना कहीं। जैसे कि बूंद सागर में मिल गई है। अब कैसे पता करें कि हम कौन हैं, क्या हैं? अब तो मैं मुझ में रहा ही नहीं। अब तो मैं का कोई सवाल ही नहीं रहा। अब कुछ मैं जैसी बात नहीं है। आज ही हमने देखो, अभी हम रीडिंग का तो जो अभी हम इस टॉपिक पे जो रीडिंग कर रहे हैं, ये तो हमारा शाम को हम मतलब मन में ट्यूशन आई। और अक्सर इस टॉपिक पे जो रीडिंग करते हैं हम उसमें पाइल नंबर 3 नहीं देते थे, मतलब 3 पाइल्स नहीं होती थी, 2 ही होती थी। देखा ना आपने। और आज ही हमने दोपहर में, शायद मॉर्निंग में, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भेजा था एक, कि महादेव जी हनुमान जी से पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो वो कहते हैं हनुमान। तो महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं पूछा, कौन हो तुम? तो कहते हैं कि अंजनी पुत्र, केसरी नंदन। नहीं नहीं, तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछा, कौन हो तुम? कहते पवन पुत्र। कहते नहीं नहीं, ये भी नहीं पूछा, कौन हो तुम? कहते बानर हूँ। कहते ये भी नहीं पूछा, तुम्हारी जाति नहीं पूछी,
कौन हो तुम? जब हम लोग कहते हैं ना कि मैं हम किसे बोल रहे हैं? मैं हम कैसे बनते हैं? हमारे शरीर के जो हिस्से हैं ना, ये जो पुर्जे पुर्जे टुकड़े टुकड़े हैं, ये जो प्रत्येक अंग हैं, इनको मिलाकर एक ढांचा खड़ा हो जाता है, उसका एक नाम रख दिया जाता है, उसके एक माता पिता बन जाते हैं, उसकी एक जाति, उसका एक धर्म निर्धारित कर दिया जाता है। बस इसी को मैं हम बोलने लगते हैं। पर क्या एक्चुअल में ये हैं हम? क्या हम यही हैं? नहीं, हम ये नहीं है ना। हम अगर कहें कि मैं को निकालो, आप अपने शरीर का एक अंग निकाल के रख दीजिए, हाथ अलग कर दीजिए, आँख अलग कर दीजिए, पूरे टुकड़े टुकड़े अलग कर देंगे, सबका एक नाम होगा, लेकिन वो मैं कहीं मिलेगा नहीं। वो मैं तो शून्य ही है। आपकी अवस्था शून्य वाली है, बहुत जल्द, अगर हुई नहीं है ना तो हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तभी हमने कहा कि प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। मीरा जैसी अवस्था है, महाप्रभु जैसी अवस्था है ये। पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, फिर हमारी वाणी व्यर्थ हो रही है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10% लोग तो ऐसे होंगे। कितने लोग इस अवस्था में जी रहे हैं अभी, जिनका कभी कभी लगता है कुछ काम ना करो, ऐसे जैसे कि बहुत मन में सवाल है कि काम करके क्या होगा, ये करके क्या होगा। सवाल कुछ अलग तरह के हैं जिनका जवाब कोई दे नहीं पाता है। लगता है क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे, क्या करें। किसी चीज़ से सुकून शांति नहीं मिलती है। थोड़ा ध्यान कर लेते तो मन शांत हो जाता है, फिर एक उधेड़ बुन शुरू हो जाती है मन में। जब परिवार के बारे में सोचते हैं, ऐसा लगता है कि सब छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। ये भगोड़ापन नहीं कि समस्याओं से भाग रहे हैं, कि भगोड़ापन नहीं कि परिवार में दुखी हैं, बच्चों से दुखी हैं, माता पिता से दुखी हैं तो भाग जाएं। ये वाला भागना नहीं है। ये ऐसा भागना है कि संसार में रहेंगे तो कुछ कृत्य करने हैं, कुछ जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अब जैसे लगता है कि मैं पूर्ण हूँ। कोई ऐसी प्यास नहीं है जो, जैसे होता है ना कि किसी को अच्छा घर लेना तो भाई पैसे कमाने हैं, अच्छे कपड़े लेने हैं, माता पिता को बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी तो पैसे कमाने हैं, या फिर एक एक रीज़न होता है ना। अब जैसे ज़िंदगी अकारण हो गई है, कोई रीज़न नहीं रहा ज़िंदगी में। क्या बताएं, हमारे अंदर तो है वो, हम खुद भी उसे शब्दों में पिरो नहीं पा रहे हैं, जो अभी हम खुद भी महसूस कर रहे हैं और शायद आप लोग भी कर रहे होंगे। आज ही हमने वो सॉन्ग सुना था, फेरो ना नज़र से नज़रिया। वो फिर हमने फिर उसे अपनी भगवती के साथ एडिट किया और अपलोड किया, आप लोगों के साथ शेयर किया हमने उसे। पता है इसको हम सुबह 9 बजे से लेके हमने 4 बजे तक कंटिन्यू इस सॉन्ग को सुना। पता है कैसे? एक भजन की तरह, एक प्रार्थना की तरह, और बस रोते रहे, अपनी माँ से बात करते रहे कि कभी नजरें मत फेरना हमसे, जो कहोगे, जैसा कहोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, आपकी रज़ा में ही राज़ी हैं हम, अपना कुछ नहीं है, बस नज़र मत फेरना। खैर ये एक मूवी का सॉन्ग है, उसमें कुछ अलग अलग चीज़ रही है, लेकिन जो हमारी भाव दशा रही ना, वो बहुत ही अलग रही। क्या बताएं, जब ईश्वर से प्रेम होता है ना, जब ईश्वर से प्रेम होता है
तो वो प्रेम कभी दर्द नहीं देता, सुकून देता है, आनंद की अनुभूति कराता है। जब आप परमात्मा के प्रेम में रोते हैं ना, तो वो जो आंसू होते हैं आपके, वो बहुत स्पेशल हो जाते हैं। उन आंसुओं की कीमत क्या बताएं, वो अनमोल होते हैं, हीरे मोतियों से भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं वो। और जब आप तुच्छ चीज़ों के लिए रोते हैं, बेकार की चीज़ों के लिए रोते हैं, उन स्वार्थी मतलबी रिश्तों के लिए रोते हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो पानी से भी बदतर हो जाते हैं। कभी परमात्मा के लिए रो कर देखिए, आपको भी लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ अलग घटना घटी है। कभी उनसे प्रेम करके देखिए, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, हमारी भाव दशा इस टाइम पर ऐसी है, हो रही है। मतलब इतने सारे जो एनर्जी हमने महसूस की है आपकी, जितने लोग पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, बस हमारी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और माँ भगवती की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप इसी तरह दिन रात उन्नति करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें और अपने आप को जानें, अपने आत्म उद्देश्य को पहचानें, और इसी तरह लोगों को सतमार्ग पर ले जाएं और लोगों को प्रेम का रास्ता दिखाएं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।